क्या उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती के बहाने कास्ट पॉलिटिक्स साधी जा रही है? शिक्षक भर्ती में क्या आरक्षण में कटौती की गई? क्या ओबीसी को 27% की जगह 3.8% आरक्षण मिला? ये सवाल इसलिए क्योंकि हाईकोर्ट के रिजर्वेशन के हिसाब से नई लिस्ट बनाने के आदेश के बाद शिक्षक भर्ती को लेकर बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी में श्रेय लेने की यानी कि क्रेडिट लूटने की होड़ मच गई है। लेकिन नई चयन सूची तैयार होने से पिछले 4 सालों से नौकरी कर रहे हजारों सामान्य कैटेगरी के टीचर्स के सामने अब जॉब जाने का यानी कि नौकरी पर संकट उनके खड़ा हो गया है। इधर याचिकाकर्ता का कहना है कि नियमों के हिसाब से ओबीसी तकरीबन 29,000 अनारक्षित कोटे से नौकरी पाने के हकदार थे, जबकि 12,630 ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को अनारक्षित कोटे से नौकरी दी गई। अभ्यर्थियों का दावा है कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती में करीब 19,000 सीटों का घोटाला हुआ। आरक्षण के हिसाब से महज 3.8% ही भर्ती की गई, जबकि यूपी सरकार ये कह रही है कि अनारक्षित और आरक्षित दोनों वर्ग मिलाकर 31,228 ओबीसी वर्ग के लोगों की नियुक्तियां हुई हैं, उन्हें नौकरी दी गई है। इस भर्ती के लिए अनरिजर्व की कट ऑफ 67.11% और ओबीसी की कट ऑफ 66.73% थी। छात्रों का यह कहना है कि नियमावली में साफ है कि कोई ओबीसी वर्ग का अभ्यर्थी अगर अनारक्षित श्रेणी के कट ऑफ को क्रॉस कर लेता है यानी कि 67.11 से ज्यादा अंक पाता है तो उसे ओबीसी कोटे से नहीं बल्कि अनारक्षित श्रेणी में ही नौकरी मिलेगी, यानी कि ओबीसी में सीट बढ़ जाएगी और जो जनरल कैटेगरी है उसमें एक सीट घट जाएगी क्योंकि उसमें ओबीसी कैंडिडेट को समायोजित किया जाएगा, यानी कि वो आरक्षण के दायरे में नहीं गिना जाएगा। इसके बाद से 69,000 शिक्षक भर्ती का पेच उलझ गया। ऐसे में अब सवाल यह है कि अगर नई सूची जारी होती है तो सामान्य कैटेगरी के हजारों टीचर क्या बेरोजगार हो जाएंगे? कहा जा रहा है कि ओबीसी और एससी एसटी वर्ग के 6,800 पद और भरे जाएंगे, लेकिन जो बेरोजगार होंगे क्या उनके लिए समायोजन का फॉर्मूला निकाला जाएगा? हालांकि मैं अगर बात करूं तो यूपी सरकार समायोजन यानी कि एडजस्टमेंट के फॉर्मूले पर काम कर रही है। एक मीटिंग भी योगी सरकार की जो अधिकारी हैं उनकी चल रही है और ये माना जा रहा है कि कोई फॉर्मूला निकाल लिया जाएगा और कोशिश ये रहेगी कि नौकरियों पर जो खतरे की बात कही जा रही है वो ना हो और सभी छात्र, सभी जो अभ्यर्थी हैं, जो टीचर्स हैं, उनको समायोजित कर लिया जाए। मेरे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह इस वक्त साथ में हैं और अमरेंद्र पटेल साहब जो कि लॉयर हैं ओबीसी अभ्यर्थियों के, वो भी साथ में जुड़ गए हैं। अभिषेक के पास मैं चल रहा हूं। पहले अभिषेक, क्या चल रहा है? एक समायोजन को लेकर मीटिंग भी होने वाली थी क्योंकि इतना बड़ा ये पेंच निकल कर सामने आया है इस मामले में। किसकी नौकरी बचेगी, किसकी जाएगी, क्या बातें वहां पर छात्रों के बीच में, जो अभ्यर्थी हैं उनके बीच में चल रही हैं और सरकार की ओर से इस पर क्या हो रहा है? बिल्कुल, सरकार की तरफ से इस पूरे मामले पर आज अहम बैठक बुलाई गई थी। 5:30 बजे से ये बैठक शुरू हुई। हम मुख्यमंत्री आवास के ठीक बाहर मौजूद हैं। अंदर शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों के साथ साथ शिक्षा मंत्री संदीप सिंह खुद भी मौजूद हैं, प्रमुख सचिव न्याय, मुख्य सचिव और साथ ही साथ विधिक राय के लिए कई एक्स जजेस को भी यहाँ पर बुलाया गया है जिनसे इस पूरे मामले पर विधिक राय भी ली जाएगी। खासतौर पर कोर्ट के लिए सबसे बड़ी, कोर्ट के फैसले के बाद सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि ना सिर्फ इस पूरी प्रक्रिया को जिस तरह से दोबारा से जो चयन प्रक्रिया है उसे 3 महीने में रीवैल्यूएट करके लागू किया जाना है, बल्कि वो अभ्यर्थी जो शिक्षक के तौर पर 4 साल से काम कर रहे थे उनकी भविष्य भी अंधकार में ना जाए। सरकार की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और यही वजह है कि सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुए आज ये बैठक कर रही है। ये माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा या फिर सरकार हायर कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट का रास्ता तय करती है, ये देखना होगा। अब से कुछ ही देर में बैठक खत्म होने वाली है। बैठक के खत्म होते ही कई सारे सवालों के जवाब मिल पाएंगे कि आखिर सरकार आज इस बैठक के बाद किस निर्णय पर पहुंची है। खासतौर पर 2020 में उस वक्त तैनात कई अधिकारियों से भी नोटिंग मांगी गई कि किस आधार पर, किस तरह से उन्होंने इस आरक्षण को लागू किया था, किस तरह से ये चयन प्रक्रिया बनाई गई थी, किस तरह से विभाग की जो नियमावली है उससे लागू किया गया था, चयन प्रक्रिया को किस तरह से बनाया गया था और अब सरकार की तरफ से इसे किस तरह से लागू किया जाए कि वो अभ्यर्थी जो शिक्षक के तौर पर 4 साल से सरकारी नौकरी कर रहे हैं
उनके भविष्य अंधकार में ना जाए, और साथ ही साथ कोर्ट की तरफ से दिए गए फैसले के आधार पर उन लोगों को भी समायोजित किया जाए जो लंबे समय से कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। जी ठीक है अभिषेक, आप साथ में बने रहिए, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। अगर ये मीटिंग खत्म होती है अब से कुछ देर में, तो फिर मैं इसमें क्या हुआ, क्या फॉर्मूला योगी सरकार की तरफ से निकाला गया, उस पर मैं आपसे सवाल लूंगा। लेकिन फिलहाल मैं अमरिंदर पटेल साहब के पास